बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज यूनिट नंबर है हमारे पास 11 साउंड। सबसे पहले हम साउंड के बारे में स्टडी करेंगे। साउंड जो है हमारे पास डेफिनेशन, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की शक्ल में। अब हमने जबकि पिछले चैप्टर में बात की, उसमें हमने बात की कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है सॉलिड में, ऐसे ही एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर होगी लिक्विड में भी और गैस में भी। शर्त बॉडी का वाइब्रेट होना जरूरी है। जब आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी, एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे और एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर होगी। देखिए बेटा, इस चैप्टर नंबर 11 में हमने साउंड के बारे में स्टडी करना है। साउंड में देखिए बेटा, वेव्स को पैदा होने के लिए बॉडी का वाइब्रेट करना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ सेंसेशन ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर ईयर। हमारे कान में किस तरीके से साउंड का एहसास पैदा होता है। जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करने के बाद वही एयर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं। टकराने के बाद आगे की तरफ ट्रांसफर होंगे, जिससे सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर ईयर, हमारे कान में आवाज का एहसास क्या है, प्रोड्यूस होगा। अब शर्त क्या थी, साउंड जब प्रोड्यूस हो उस बॉडी का वाइब्रेट करना जरूरी है। इसे एक एग्जांपल हम सिंपल देखते हैं। एक गिटार है, जैसे ही हमने गिटार की स्ट्रिंग को मूव करवाया, फोर्स लगाई, वहां पे वाइब्रेशन पैदा होगी। उसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। मैं सिंपल एक्टिविटी के बारे में बात करता हूँ। हमारे पास लैब में एक आम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ट्यूनिंग फोर्क, जो कि एक रबड़ का बना हुआ होता है। मैंने एक हथौड़ी ली, उस हथौड़ी को ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर फोर्स लगाई। जैसे ही फोर्स लगाई, ज़रब लगाई, फौरन उसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अब वो वाइब्रेशन जो है इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, अपने एक फिक्स पॉइंट पर वो बॉडी वाइब्रेट कर रही है। इसको पता कैसे चलेगा वाइब्रेट हो रहा है? एक थ्रेड लें, धागा, उसके साथ एक बॉल को बांधें, इसके करीब लेकर आए। जैसे ही करीब लेकर आएंगे, ये फोर्स लगाकर उस बॉल को दूर की तरफ फेंक देगा। फिर अगर आपने इसकी सेकंड एक्टिविटी देखनी है, आप एक पानी के गिलास के अंदर इसी ट्यूनिंग फोर्क को डिप करें। जो पानी की छींटें होंगी वो बाहर की तरफ गिरेंगी। तब हमें पता चला कि इस वाइब्रेशन की वजह से पानी के अंदर ये इफेक्ट क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे हमें एक सवाल आया, क्या साउंड को गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है या नहीं? यस, जब भी साउंड गुजरेगा उसके लिए हमें किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करता हूँ, आप लोगों से खिताब कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, किसकी वजह से? क्योंकि हमारे दरमियान एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। यही अगर दो लोग स्पेस में चले जाएं, वहाँ पर जाकर आपस में बात करें, तब वो बेशक एक दूसरे के करीब भी होंगे, वहाँ आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों? वहाँ पे मीडियम जो एयर के तौर पर मौजूद नहीं है। देखिए बेटा, हम बात करते हैं साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। साबित करें, एक्टिविटी से शो करके बताएं, साउंड को गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है या नहीं? यस, हम कहेंगे साउंड को गुजरने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत जरूर होती है। जैसा कि हमारे दरमियान मीडियम है एयर। इसका एक एक्टिविटी करते हैं। मैंने एक सिंपल शीशे का जार लिया, उसके अंदर मैंने एक बेल को अटैच कर दिया। जैसे ही मैंने बेल को अटैच किया, उसको मैंने पावर सप्लाई दी। पावर सप्लाई का मतलब मैंने उसे करंट दिया। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करने के लिए करंट की जरूरत होगी। आप देखेंगे सिंपल, जैसे ही करंट दिया, उसने बेल ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। वो कंटिन्यूअस वाइब्रेट कर रही है और उस बेल की आवाज आपको सुनाई दे रही है। आप एक काम करें, वैक्यूम पंप की मदद से एयर को बाहर निकालते हैं, सक करते हैं। जैसे जैसे एयर कम होती जाएगी, ये आवाज भी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा, इसके अंदर से जितनी भी एयर थी वो बाहर निकल गई। अब घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है, वाइब्रेट होती दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी आवाज आपको महसूस नहीं हो रही, सुनाई नहीं दे रही। तब हमें इस
सिंपल एक्टिविटी से पता चला जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा उसके लिए किसी ना किसी मीडियम का होना जरूरी है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल नेचर का मतलब होता है कि हमारे मीडियम ऑफ द पार्टिकल बैक एंड फोर्थ क्या करते हैं, मूव करते हैं। मैंने एक सिंपल वही इंस्ट्रूमेंट ट्यूनिंग फोर्क को इस्तेमाल किया, उसकी 3 पोजीशन एडजस्ट की। मीन पोजीशन रेस्ट हालत में ओ, फिर एक पोजीशन ए, दूसरे को नाम दिया बी का। अब मैंने इसके एक किनारे को प्रोंग को हाथ की मदद से मैंने फोर्स लगाकर बी पोजीशन पर लेकर दिया आगे की तरफ। जैसे ही मैं फोर्स लगाकर या मैंने हैमर की वजह से फोर्स लगाई आगे की तरफ लेकर गया, इसके जो एयर्स के मॉलिक्यूल्स थे जो पहले स्टिल यूनिफॉर्म थे अब वो यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे। क्यों? उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट होगी, मतलब उनके ऊपर प्रेशर लगेगा जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कंप्रेस होते जाएंगे। जैसे ही वो कंप्रेस होते जाएंगे, देखिए यहाँ पर बी पोजीशन पर मैंने एरो उस साइड पे लगाया हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखिए यहाँ के एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंप्रेस हो गए। जैसे ही वो बी पोजीशन को छोड़कर दोबारा नी पोजीशन ओ से ए की तरफ आएगा, वही जो एयर्स के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए थे अब वो अपनी पोजीशन को छोड़ना शुरू कर देंगे। अब वो क्या करेंगे? अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आना शुरू कर देंगे। जितना फासला उनके दरमियान पहले था अब वही आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये एक्टिविटी शो करके दिखाती है जब भी हमने मूव करवाया हवा के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं। यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है जब हम बात करते हैं, हमारी आवाज़ जो है वो सवार कर दी जाती है हवा के मॉलिक्यूल्स के ऊपर और वो धिक्के से आगे की तरफ क्या होगी, ट्रांसफर होगी। देखिए बेटा, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की खसूसियात, पहले हम बात करेंगे लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की एक खासियत है जिसकी वजह से हम लाउड एंड फेंट साउंड में फर्क मालूम कर सकते हैं। मतलब भारी और मध्यम आवाज में क्या करेंगे, फर्क मालूम करेंगे। कैसे? अगर मैं दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, उनकी आवाज मध्यम होगी, आहिस्ता से वो बात करेंगे। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मेरी आवाज क्या होगी, लाउड होगी। तो ये जो फैक्टर थे हम दो चीजों में फर्क करेंगे, इस काल क्या कहलाता है, लाउडनेस कहलाता है। जैसा कि हमने खिताब किया, ऑडियंस से हमारी आवाज क्या थी, ज्यादा थी। जब हमने दो दोस्त आपस में मिलकर बात कर रहे थे हमारी आवाज क्या थी, मध्यम थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो लाउडनेस है ये डिपेंड किन किन चीजों पे करती है। ये आमतौर पर 3 चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। सेकंड, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। थर्ड, डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब इन 3 फैक्टर को समझने से पहले मैं सबसे पहले डिफाइन बयान करूं एम्पलीट्यूड। हमने चैप्टर नंबर 10 में एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं, पहले की एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। आपने एक सिंपल ड्रम दिया, उस ड्रम को जोर से फोर्स लगाया, उसकी आवाज ज्यादा पैदा होगी। एज कंपेयर टू स्मॉल फोर्स लगाए, आवाज क्या होगी, कम पैदा होगी। जब आपने फोर्स ज्यादा लगाई तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। जब आपने फोर्स कम लगाई, एम्पलीट्यूड उसके मुकाबले में क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि हम कहते हैं ये जो एम्पलीट्यूड है बड़ा, ये डिपेंड कर रहा होता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। क्या मतलब, अक्सर शादी के मौकों पर ढोल बजाया जाता है, उस ढोल की आवाज क्या होती है, फोर्स लगाते हैं, ज्यादा होती है। एज कंपेयर टू शादी के मौके पर ढोल की बजाई जाती है, उसका एरिया क्या होता है, कम होता है, वहां पे आवाज भी क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। थर्ड जो हमारे पास है, डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। सबसे अहम चीज डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पॉइंट पर डेक चलाया जा रहा है, उस पॉइंट के साथ ही हम खड़े हैं, हमारी आवाज उसे
से उसकी आवाज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई देगी, तेज सुनाई देगी। जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम दूर होंगे वही आवाज़ क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आवाज़ डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो आवाज़ क्या हो जाती है, मध्यम हो जाती है। ये जो 3 फैक्टर थे ये लाउडनेस के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। देखिए बेटा, इसमें हमें एक बात कॉमन जो थी, जो हमने डिस्कस की, एम्पलीट्यूड में, एरिया में, डिस्टेंस में आवाज़ प्रोड्यूस हुई है। आवाज़ प्रोड्यूस होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट करना क्या है, ज़रूरी है। जब वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, सिर्फ वो वाइब्रेट नहीं कर रहा होता, वो सोर्स है, जरिया है, वो हवा के मॉलिक्यूल्स को आगे की तरफ क्या कर रहा होता है, पुश कर रहा होता है, जिसकी वजह से एयर के मॉलिक्यूल एक जगह पर नहीं रुकते, वो आगे की तरफ क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और ये जो साउंड है बड़ा, ये भी हमारे पास टाइप है बड़ी किसकी, एनर्जी की, और वो ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।